केंद्रित रहेगी। पहला है हमारा आदरणीय एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी, जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपने योगदान के बाद परक्यूट टैक्स पर 50% बर्डन, उसका जो भार है वो उठाने के लिए तय किया है कि पंजाब नेशनल बैंक जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जो कंसेशनल इंटरेस्ट लगेगा, लोन में जो कंसेशनल इंटरेस्ट है और हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट सालाना लगेगा, उसका 50% पंजाब नेशनल बैंक वो भार उठाएगा, वो अपने इनकम से पे करेगा। इसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हम इस विषय को लेकर हमारा संगठन जुलाई 2024 से संघर्षरत था। हम लोगों ने इस विषय को लेकर पिछले एमडी और सीईओ के समय में हड़ताल के लिए भी नोटिस दिया था, जिसमें कि सीएलसी ने इंटरवेंशन करके हमें मीटिंग करवाया और प्रबंधन ने हमें बताया कि हम आपको मौका देते हैं, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसमें कुछ न कुछ एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा। और नए एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी के आने के बाद उन्होंने 50% की छूट दी है। यह सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए जो पंजाब नेशनल काम करते हैं उनको एक विशेष लाभ, सीधा लाभ इससे प्राप्त होगा। आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी बिहार के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं और उनका विशेष ध्यान बिहार और पटना पे रहेगा। हम इसके साथ हम दूसरे विषय पे भी आना चाहते हैं, जिसमें कि यूएफबीयू ने, यूनाइटेड फ्रंट बैंक यूनियन ने अभी एक आंदोलन चला रखा है, जिसमें कि सभी बैंक शामिल हैं। एसबीआई, जितने भी बैंक आप जानते हैं सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सभी बैंक शामिल हैं। और इसका जो मुख्य मांग है, हमारी बहुत दिनों से वो मांग चली आ रही है 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग जो कि डिजिटलाइजेशन इतनी अधिक हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार 5 डे बैंकिंग पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है। तो इस चीज़ को लेके एक हम लोग आंदोलन में हैं। विषय है 5 डे बैंकिंग। दूसरा विषय है पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती। लगातार काम बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है रोज़ बरोज़, लेकिन हम पिछले 10 सालों में करीब 2 लाख हमारा स्टाफ की संख्या घटी है। तो वो हमारे, क्योंकि देश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं, देश में रोजगार की डिमांड करने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से जहाँ जॉब मिल जाती है लोगों को, जहाँ बिना कोई खर्चे के जॉब मिल जाती है, बिना घूस दिए जॉब मिल जाती है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, ये सरकारी संस्थान है। वहाँ पे अगर नौकरियाँ कम हो जाएंगी, खासकर आप जान दो, जैसे नौकरियाँ कम होगी सबसे पहले इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, जानना चाहते हैं, जिनके पास कोई मीन्स नहीं है, SC ST रिजर्वेशन है, OBC रिजर्वेशन है, सब तो एक साथ नुकसान हो जाता है। तो हम सरकार से मांग कर रखे हैं कि आप जो है सो ये हमें लेके आएँ, पर्याप्त नौकरियां बहाल करें बैंकों में। और हमारा कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है ये सब निजी बैंकों के साथ में। वो अनेकों प्रकार के सुविधा ग्राहकों को देते हैं, क्योंकि उन पर बहुत सारे नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे आपका ये क्या मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भारत सरकार का आपके उसके ऊपर आप लागू नहीं होते हैं। अब देखिए हमारे अगला डिमांड है अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपको पता होगा अभी पटना में कैनरा बैंक में एक लड़की से दुर्व्यवहार किया लोगों ने। अभी नवादा में कुछ दिन पहले, मुश्किल हफ्ता भर पहले, एक मैनेजर को जो है सो चाकू लेके जो हमला कर दिया गया। तो ये पहले गार्ड, आप लोग को याद होगा कि बहुत पहले हमारे हर बैंक में गार्ड हुआ करता था। अब गार्ड को इनको तनख्वाह देने में तकलीफ है बैंक, इसलिए जो है सो गार्ड नहीं रखते हैं। एक छोटा कर्मचारी को इन लोगों ने नौकरी से डिलीट कर दिया, ऊपर रोज नया नया चीज बढ़ाया जा रहा है। एक बैंक में कभी एक ईडी हुआ करता था, वहाँ 5-5 ईडी लगाए जा रहे हैं, 50-50 जीएम लगाए जा रहे हैं, 100-100 डीजीएम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बेचारा गार्ड नहीं बहाल किया जा सकता है।
सुरक्षा भले आपकी जान खतरे पे हो जाए। इसी तरह से हमारी ये जो उसमें मांगे IDBI बैंक, आप लोग पता होगा IDBI बैंक में 100% इसका भारत सरकार का परसेंटेज था, उसको बेचने की तैयारी चल रही है। तो हमने कहा है कम से कम 51% भारत सरकार का उसमें जो सो भागीदारी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भारत सरकार ने अपने बजट में ला दिया है कि ग्रेजुएटी एक्ट में 25 लाख तक लोगों को जो है सो बिना टैक्स मिलेगा, लेकिन अभी तक हमारा पंजाब बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू नहीं हुआ है। इन सब विषयों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। 7 मार्च को हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के सामने भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इसके अलावा 24-25 मार्च को हम लोग को ऑल इंडिया स्ट्राइक है, हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक है सभी बैंकों का 24-25 मार्च को, अगर सरकार इसको नहीं मानी तो। हम जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन बिहार झारखंड के, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और AIBO ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन के। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन के कारण इतना ज़्यादा सुविधा हो गई है जिससे हम लोग को 5 दिन की नौकरी 5 दिन ड्यूटी किया जाता है, पर दूसरी तरफ भर्ती की बात कर रहे हैं कि और भी स्टाफ की जरूरत है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। बंदा है तो धंधा है। सेल्समैन कितनों डिजिटलाइजेशन कर देंगे, आप लोग जाते होंगे देखने के लिए, टीवी है, वीडियो है, कैमरा है, कहीं सबसे बेहतर डिजिटलाइजेशन, लेकिन अगर वहाँ सेल्समैन नहीं रहे तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या हैं? हम सेल्समैन हैं। जो बैंकिंग एक प्रोडक्ट लेके आती है वो आपको कैसे पता चले? कितनों भी आपको आप समझ, तो कुछ ना कुछ ऐसी बिंदु है जहाँ आप समझ नहीं पाते। म्यूचुअल फंड में देखते होंगे बड़ी तेजी से बोल जाता है, गिरने क्या क्या बोल दिया पता नहीं। इंश्योरेंस में इतनी सारी कागजें लगी होती है, उसके बारे में बताता नहीं है तो नुकसान में चले जाते हैं लोग। तो जब आदमी रहेगा तो आप उसे डेलीब्रेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। तो जरूरी ये है कि बंदा होना चाहिए। जनसंख्या रोज बढ़ रही है, हम रोज बर्डन ले रहे हैं, लेकिन नहीं जनसंख्या होने की वजह से, अच्छी कर्मचारी नहीं होने की वजह से, देखिए रोज डिजिटलाइजेशन में फ्रॉड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप बैंक वाले से टच नहीं कर पा रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आदमी नहीं दिख रहा आपको। आप जब बैठ के अपना प्रयोग कर लेते हैं, भरोसे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसलिए स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हमारा कस्टमर सेफ रहे। साथ में एक और डिमांड हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि आज बैंकिंग बहुत महंगी हो गई है। हम सरकार से आप लोगों के माध्यम से डालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सरकार कोशिश करे बैंकिंग को सस्ती करने के लिए। हर छोटा एम्प्लॉय, हर लघु उद्यमी लोग या छोटे इनकम वाले लोग बैंक में सबका खाता है। बैंक में सरकार ने सबका खाता खुलवा दिया। आज आपको क्या कर रहे हैं? आज जैसे ATM कार्ड आपको 118 रुपये हर महीने कटेगा। गलती से गरीब आदमी अगर पैसा 2000 से नीचे ले लिया तो भी उसके 300-400 रुपये क्वार्टरली कट जाएंगे। तो ये जो ये छोटा व्यापारी है बेचारा, वो उसको एक चेक आ गया, उसमें पैसा वो बाउंस हो गया किसी कारण से, उसके 500-700 रुपया कट जाते हैं। सर एक अंतिम क्वेश्चन होगा, पंजाब नेशनल बैंक के ही वो कर्मचारी हैं, SC/ST लोग कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि SC/ST जितने भी कर्मचारी हैं पंजाब नेशनल बैंक में, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वर्गीकरण किया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, एकदम जिसने बोला है बहुत ही झूठा बोला है, एकदम वो निकम्मा है। वो पंजाब नेशनल बैंक को नहीं जानता है, इसका मतलब, या उसकी दुर्भावना है। पंजाब नेशनल बैंक कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, और हम और हमारा संगठन से पंजाब नेशनल बैंक शामिल है। हमारा संगठन यहाँ आप गिन नहीं सकते हैं कितने SC हैं, या जान नहीं सकते कितने SC/ST हैं। हम अभी मैंने आपको पहले बोला, अपनी बातों में बोला कि रिजर्वेशन लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी बात होती है हम उस विषय पे जाते ही नहीं। तो ये सब है जिनको अपना सस्ती लोकप्रियता लेनी होती है, वो ऐसी बातें करते हैं, वरना पंजाब नेशनल बैंक इसमें कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। सर आने वाले दिनों में जो स्ट्राइक आपका हो रहा है, लगभग कितने बैंकों का समर्थन है आपको? मैंने बता दिया सभी सरकारी बैंकों का समर्थन है। उसमें स्टेट बैंक से लेके जितने भी सरकारी बैंक है, यूनियन बैंक, PNB, केनरा बैंक, उसके बाद जो हाँ बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, प्राइवेट बैंक, हाँ प्राइवेट बैंक। धन्यवाद। रूप से हम लोग जो है ना परक्यूजिट टैक्स के ऊपर अपने CMD को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए, इसका मेन मकसद ये है कि जब परक्यूजिट टैक्स पहले समझ लीजिए, आप सर ने बता भी दिया होगा, इसको समझ लीजिए। परक्यूजिट टैक्स जो है, एक तो टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं अपने, जो भी हमको सैलरी मिल रहा है, तो हम लोगों को एक लोन मिलता है अपने बैंक के थ्रू, तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो जो लोन मिलता है उस पर
हम लोग को जो इसका जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे जो हमारा इनकम हो रहा है उस पे भी टैक्स अब बैंक इसका सरकार ले रहा है। उससे क्या होता है ना कि हर एम्प्लॉय लगभग हर साल 2.5 लाख 3 लाख पर टैक्स अलग से बर्डन आ गया और उसको 3 महीने के अंदर में बैंक ने बोला कि इसको जो है इस साल का, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हुआ दिसंबर में, तो बोला कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 महीने में आपको पे करना है। तो पर एम्प्लॉय लगभग किसी का 90,000, किसी का 80,000, किसी का 70,000, किसी का 1 लाख पर मंथ उसका पैसे डिडक्ट हो रहा है। तो उसको सैलरी जो इनकम जो टेक होम सैलरी उसका है, किसी को माइनस में, किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 5,000 ऐसे घर लेके जा रहा है। तो उसका परिवार चलेगा कैसे? बैंक में एक तरह से अराजकता फैल जाती। हम लोगों ने इस मैटर को काफ़ी जोर शोर से उठाया। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने इसका स्ट्राइक का कॉल दिया और स्ट्राइक का कॉल हुआ तो सीएलसी इस पे एक्शन लिया और सीएलसी बैठ करके मैनेजमेंट और बैंक, डीएफएस और ये इसका आईबीए इस सबको मिला करके एक मीटिंग कराया। मीटिंग में ये हुआ कि बैंक इस पे कुछ करेगा। पहले बैंक को बोर्ड, जो भी कोई डिसीजन होता है तो बैंक को एक बोर्ड मीटिंग में उसको पास कराना पड़ता है। तो बैंक के समय मांगा कि हमको समय दिया जाए, हम लोग इस पर कुछ करेंगे। तो जब हमारे पिछले सीएमडी चले गए तो न्यू सीएमडी जो आए तो इनको समझ में आया कि जब हमारे एम्प्लॉई खुश नहीं रहेंगे तो हम एक बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर सर्विस देने के लिए हमको खुश होना जरूरी है। अगर हम अपने घर सैलरी अगर 5,000 रुपये लेके जाएंगे, 50 रुपये लेके जाएंगे, तो हम एक बेटर सैलरी इसका बेटर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हमारे सीएमडी ने 50% जो परक्यूजिट टैक्स का कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको लोन मिलता है उसका 50% टैक्स का वो जो है हमारे बैंक बियर करेगा। लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि वो 50% नहीं 100% ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बैंक हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके एवज में हमारे एम्प्लॉय ऑलरेडी लोन ले रखे हैं। अगर उनको टैक्स पे करना पड़ा तो वो काफ़ी मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा उनको ईएमआई चुकाना पड़ रहा है और साथ में टैक्स अगर पे करना पड़ा तो उनकी घर की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि 30% ऑलरेडी टेक होम सैलरी पे है लोग। तो इसके लिए हम लोग सीएमडी को धन्यवाद देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम लोग 50% को 100% कर पाएंगे। तो दूसरा एक मुद्दा हमारा यूएबीओ है, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन। मेन सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है सरकारी, लगभग सभी में 5 डे वर्किंग है, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, इरडा हो, जितने भी संगठन है लगभग सभी में जो है, इवन एलआईसी सब में है। तो जब सभी में 5 डे वर्किंग है तो बैंक में क्यों नहीं होना चाहिए? बैंक में भी 5 डे वर्किंग होना चाहिए। तो हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं कि 5 डे वर्किंग हो, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के लिए भी। अगर हम ऑफिस में अच्छा काम करेंगे, जब हमारा घर का सिचुएशन सब 5 डे हमको अगर काम करने के लिए मिलेगा तो 5 डे हम घर में बैठ रह के 2 डेज जो घर में हमारा छुट्टी मिलता है उसमें हम अपना लाइफ को ही बैलेंस कर पाएंगे। इसके लिए यूएबीओ ने एक काफ़ी